हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड बाय हर्ट। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन की कुछ बेसिक बट सुपर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में। ये सारे कंसेप्ट्स बिगिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर आप इन्हें अच्छे से समझ लोगे तो पाइथन की जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कीवर्ड्स की। Python has a set of keywords that are reserved words that cannot be used as a variable name, function name or any other identifiers. तो keywords वो स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग पाइथन में ऑलरेडी फिक्स्ड होता है। इन्हें हम वेरिएबल या फंक्शन नेम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो करंटली पाइथन में अराउंड 35 कीवर्ड्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कीवर्ड्स कौन से हैं। तो फर्स्ट है वैल्यू कीवर्ड्स। इसमें ट्रू, फॉल्स और नन आता है। ऑपरेटर कीवर्ड्स एंड, और, नॉट, इज, इन, ये सारे कीवर्ड्स हम ऑपरेटर कीवर्ड्स में यूज़ करते हैं। कंट्रोल फ्लो कीवर्ड्स, इसमें इफ, एल्स, एलिफ, फॉर, व्हाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली, रेज और एसर्ट, ये सारे कीवर्ड्स आते हैं। तो फंक्शन एंड क्लास में कौन से हैं? डेफ, रिटर्न, लैम्डा, इल्ड, क्लास और डेल, ये सारे कीवर्ड्स हम फंक्शन एंड क्लासेस में यूज़ करते हैं। तो कंटेक्स्ट मैनेजमेंट में कौन से आते हैं? विथ और एज, ये दो कीवर्ड्स कंटेक्स्ट मैनेजमेंट कैटेगरी में यूज़ करते हैं। तो इंपोर्ट और मॉड्यूल्स में कौन से इंपोर्ट और फ्रॉम। तो स्कोप और नेम स्पेस में कौन से हैं? ग्लोबल और नॉन लोकल। तो सिंक प्रोग्रामिंग में कौन से कीवर्ड्स यूज़ करते हैं? सिंक और अवेट, ये सारे कीवर्ड्स हम पाइथन में यूज़ करते हैं। तो हमने पहले से ही इनमें से कुछ कीवर्ड्स हमने जब प्रोग्रामिंग की थी तब हमने यूज़ किया था, जैसे कि ट्रू और फॉल्स हमने बुलियन डेटा टाइप्स में देखा था, नन डेटा टाइप में देखा था। तो कीवर्ड्स को रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रोग्रामिंग करते जाओगे, कोड लिखते जाओगे, ये कीवर्ड्स ऑटोमेटिक याद होते हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती है वैसे वैसे आप इनको नेचुरल तरीके से यूज़ करना शुरू कर दोगे। तो इसलिए आपको इन कीवर्ड्स को रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो, आपको ये सारे कीवर्ड्स का मीनिंग और इन्हें कैसे यूज़ करना है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया एक कीवर्ड इफ़ इक्वल टू 45, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे मैंने इफ़ लिया और इसे 45 असाइन करने की कोशिश की, तो यहाँ पे रेड लाइन शो कर रही है। इसका मतलब हम कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। तो हम जब भी हम फोर्सफुली उसे वेरिएबल नेम यूज़ करने का सोचते हैं तो वो हमें एरर देता है, हमारा प्रोग्राम हमें एरर रिटर्न कर देता है। तो अगर आप चाहते हैं इसे रन करके देखने के लिए तो आप इसे रन करके भी देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे, इसे सेव करके यहाँ पे रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में इफ इक्वल टू 45 हमने यहाँ पे असाइन किया था, तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। इसका मतलब कीवर्ड्स हम यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। तो नेक्स्ट है कमेंट्स। तो कमेंट्स इन पाइथन आर द लाइन्स इन द कोड दैट आर इग्नोर्ड बाय द इंटरप्रेटर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, एंड कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द पाइथन कोड। कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू मेक द कोड मोर रीडेबल। तो कमेंट्स बेसिकली नोट्स होते हैं जो हम अपने कोड में लिखते हैं। जिस तरह हम अपने नोटबुक में नोट्स लिखते हैं ना, उसी तरह हम कोड में नोट्स लिखने के लिए कमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो पाइथन क्या करता है, पाइथन इंटरप्रेटर उन्हें इग्नोर कर देता है। ये सिर्फ प्रोग्रामर के लिए होता है। तो कमेंट्स दो टाइप के होते हैं, जैसे फर्स्ट है हैश हम यूज़ करके सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं, और ट्रिपल कोट्स यूज़ करके हम मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं। तो चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ए इक्वल टू, यहाँ पे प्रिंट करते हैं अपना नाम। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट वैष्णवी, ये सिंगल कोट्स में लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल कमेंट लिखने के लिए हैश दिस इज माय नेम। तो हमने यहाँ पे कमेंट लिख दिया दिस इज़ माय नेम, और हम इसे प्रिंट कर रहे। तो जब हम इसे सेव करके रन करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, सिर्फ वैष्णवी मिलेगा। तो ये लाइन हमें प्रिंट होके नहीं मिलेगी क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर इसे इग्नोर कर देता है। तो हम इसे सेव करेंगे और रन करेंगे।
तो आपने देखा यहाँ आउटपुट में वैष्णवी हमें मिल गया, लेकिन ये लाइन प्रिंट नहीं हुई क्योंकि ये कमेंट है जो हमें बताता है कि हमने इस लाइन में क्या लिखा है, दिस इज़ माय नेम, मतलब यहाँ पे हमने नेम लिखा है। तो कमेंट्स बेसिकली प्रोग्राम में क्यों यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि जब हम थोड़े दिनों के बाद जब हम अपना प्रोग्राम ओपन करके देखेंगे तो हमें पता चलना चाहिए ना इस लाइन में हमने क्या किया था। तो कोड को समझने के लिए जैसे बेसिक नोट्स लिखते हैं ना, इंपॉर्टेंट नोट्स की तरह, उसी तरह हम कमेंट्स का यूज़ करके कोड में लिख सकते हैं। और सेकंड होता है मल्टी लाइन कमेंट, जिसे हम ट्रिपल कोट्स यूज़ करके लिखते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, मल्टी लाइन कमेंट लिखेंगे, दिस इज़ माय वेरिएबल and I assign the name वैष्णवी। तो हमने क्या किया, ये 3 लाइन्स लिख दिए, दिस इज़ माय वेरिएबल एंड आई असाइन द नेम वैष्णवी। तो हम इसे क्या करेंगे, ट्रिपल कोट्स में लिखेंगे। तो आपने देखा ट्रिपल कोट्स में जब हमने इसे ट्रिपल कोट्स में लिखा तो रेड लाइन ऑटोमेटिक चली गई, इसका मतलब ये मल्टी लाइन कमेंट है। अभी हम इसे सेव करेंगे और फाइल को रन करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे वैष्णवी प्रिंट होके मिल गया, लेकिन ये 3 लाइंस जो हमने लिखी वो प्रिंट होके नहीं मिली। तो VS कोड में एक शॉर्टकट भी है, तो वो शॉर्टकट मैं आपको बताती हूँ। तो हमें क्या करना है, सिंपली इन 3 लाइंस को सिलेक्ट करना है इस तरह से और कंट्रोल बैकस्लैश देना है। तो आप इस तरह, ये क्या होगा, हर एक लाइन के आगे हैश आ जाएगा। इसका मतलब हम लाइक अ सिंगल कमेंट ऐसे हैश लिख के ये मल्टी लाइन कमेंट प्रिंट लिख सकते हैं उसमें, या हम डायरेक्टली ट्रिपल कोट्स में लिख के मल्टी लाइन कमेंट ईजिली लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है आइडेंटिफायर्स। Python identifiers are the user defined names for variable functions or classes. All the variable, class, object, function, list, dictionaries or anything in Python are together termed as a Python identifiers. Identifiers का मतलब names, जैसे कि वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, क्लास का नाम, तो ये सारे क्या है, आइडेंटिफायर्स है। तो आइडेंटिफायर्स के नेम भी सेम होते हैं, रूल्स भी सेम होते हैं। जिस तरह हम वेरिएबल्स में वेरिएबल का नेम लिखने के लिए जो रूल्स फॉलो करते हैं, उसी तरह आइडेंटिफायर्स में भी सेम रूल्स होते हैं। मतलब लेटर या नंबर या अंडरस्कोर ही अलाउड होता है। मतलब हम कोई भी नेम लेटर नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, सिर्फ लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। और कीवर्ड्स को हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते, और स्पेस भी अलाउड नहीं होता उसमें, स्पेस की जगह पर हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं उसमें। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्केप कैरेक्टर्स। तो स्केप कैरेक्टर्स आर द स्पेशल सीक्वेंसेस यूज्ड inside a string to represent the character that are different to type directly. They always begin with a backslash and help control the formatting of output. तो स्केप कैरेक्टर्स पाइथन में स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करते हैं ताकि हम आउटपुट को कंट्रोल कर सकें। मतलब आउटपुट को न्यू लाइन, टैब स्पेस, कोड्स या स्पेशल सिंबल्स देने के लिए हम स्केप कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं। स्केप कैरेक्टर्स हमेशा बैकस्लैश से स्टार्ट होता है। तो हम /n ये किसके लिए यूज़ करते हैं, न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। /t टैब स्पेस देने के लिए, 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए या 2 सेंटेंसेस के बीच में स्पेस देने के लिए /t का यूज़ करते हैं। बैकस्लैश, जब भी हमें बैकस्लैश प्रिंट करना होता है तो हम बैकस्लैश का यूज़, डबल बैकस्लैश लिखते हैं और उसे यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो, और यहाँ पे हम देंगे बैकस्लैश n और वर्ल्ड। तो क्या हम इसे सेव करके रन करेंगे तो ये क्या करेगा, हेलो फर्स्ट लाइन में और वर्ल्ड न्यू लाइन में प्रिंट करेगा। तो इसे सेव करके यहाँ पे रन करेंगे। तो आपने देखा हेलो फर्स्ट लाइन में आ गया और वर्ल्ड न्यू लाइन में आ गया। जब भी हमें कोई सेंटेंस वर्ल्ड न्यू लाइन में प्रिंट करना होता है तो सिंपली /n का
बैकस्लैश का यूज़ हम करते हैं। तो टैब स्पेस क्या करता है, इसकी जगह पे हम \t देंगे और इसे सेव करके रन करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक ही लाइन में प्रिंट किया लेकिन यहाँ पे स्पेस ऐड हो गया, हेलो ये स्पेस और ये वर्ल्ड। तो \t हम स्पेस देने के लिए, जैसे हम टैब बटन यूज़ करते हैं स्पेस देने के लिए, उसी तरह टैब स्पेस देता है ये दो वर्ड्स के बीच में, दो सेंटेंसेस के बीच में, इसलिए हम \t का यूज़ करते हैं। तो अब हम क्या प्रिंट करेंगे, दिस इज़ अ बैकस्लैश के बारे में देखेंगे। दिस इज़ बैकस्लैश, तो हमें बैकस्लैश को प्रिंट करना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे यहाँ पे और इसे सेव करेंगे और रन करेंगे। तो देखो दिस इज़ अ \1 यहाँ पे शो हो गया। तो जब भी हमें कुछ न्यू लाइन प्रिंट करनी हो या दो वर्ड्स में, दो सेंटेंसेस में स्पेस देना हो, या हमें \सिंबल प्रिंट करना हो, तो हम सिंपली \, का यूज़ करके, स्किप कैरेक्टर्स का यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी सेंटेंस में सिंगल कोट या डबल कोट को शो करना हो, प्रिंट करना हो, तो हम वहाँ पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, इट्स, तो हमें IT यहाँ पे हमें सिंगल कोट देना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली \, और सिंगल कोट ये देंगे, इट्स अ गुड डे। इसे सेव करेंगे और यहाँ पे रन करके देखेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे सिंगल कोट आ गया, इट्स अ गुड डे। अगर हम बगैर \, के यहाँ पे लिखेंगे तो वो कुछ ना कुछ एरर दे देगा। वो क्या करेगा, इस सिंगल कोट या इसको एक ही कंसिडर करेगा और यहाँ पे स्टॉप कर देगा और हमारा कोड एरर दे देगा। इसलिए हम \, का यूज़ करके इसे इजीली प्रिंट कर सकते हैं। तो हम सिंगल कोट की जगह पर यहाँ पे डबल कोट्स भी लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे गुड को डबल कोट में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, \, डबल कोट, और यहाँ पे एंड पे भी \, डबल कोट। अब इसे सेव करेंगे और रन करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं इट्स अ गुड डे। तो गुड क्या आ गया, ये डबल कोट्स में प्रिंट हो गया। तो इसी तरह हम स्किप कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो हम कुछ प्रिंट फंक्शन के ट्रिक्स देखते हैं आज। तो चलो कुछ ट्रिक्स यूज़ करते हैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके। प्रिंट हेलो, और यहाँ पे कॉमा देखिए और एक लिखेंगे वर्ल्ड, और इसे हम सेपरेट या CP इक्वल टू, मतलब ये सेपरेटर होता है दो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए। जो भी हम उसके यहाँ पे सिंगल कोट्स में दे देंगे उससे ये दो वर्ड्स को सेपरेट कर देगा या दो वर्ड्स को शो प्रिंट कर देगा उसमें सेपरेटर देके। तो हम इसे सेव करेंगे और रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो, ये अंडरस्कोर आ गया और वर्ल्ड। तो हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट होके मिल गया हमें। तो ये सेपरेटर है, सेपरेटर जिसे हम इसमें हमने कुछ भी दिया तो ये उससे उस तरह से उसे प्रिंट कर देगा, उन दो वर्ड्स के बीच में उसे डाल देगा। तो अगर हमने यहाँ पे खाली स्पेस दे दिया तो हम यहाँ पे सेव करेंगे और रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं हेलो स्पेस वर्ल्ड आ गए यहाँ पे। अगर हम इस सिंगल कोट में कुछ और सिंबल भी दे दें, जिस तरह से मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया, तो इसे सेव करेंगे। तो आप देख सकते हैं हेलो एक्सक्लेमेशन मार्क वर्ल्ड। इस तरह से सेपरेटर इक्वल टू हम सिंगल कोट में कुछ भी सिंबल देके इस तरह से हम दो वर्ड्स के बीच में उसे डाल सकते हैं। तो सेकेंड ट्रिक है यहाँ पे। तो चलो सेकेंड ट्रिक देखते हैं। प्रिंट पाइथन, और हम इसे एंड इक्वल टू
सिंगल कोट में यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपको कोई भी इमोजी यूज़ करनी हो यहाँ पे तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, विंडोज़ और डॉट का यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ प्लस डॉट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमोजी यहाँ पे शो हो रही है, तो हम इस इमोजी का यूज़ करेंगे यहाँ पे। इसे करेंगे सेव और रन करेंगे। तो ये क्या करेगा, पाइथन के एंड में हर्ट का सिंबल ज्वाइन कर देगा यहाँ पे। तो देखा आपने पाइथन हर्ट। तो इस तरह से हम प्रिंट कर सकते। अगर हमें वर्ड के एंड में कुछ सिंबल लगाने हैं या कुछ इमोजीज लगाने हैं तो हम इस तरह एंड इक्वल टू इसका यूज़ करके हम वहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे पाइथन के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो आपको आगे की कोडिंग टॉपिक समझने में बहुत हेल्प करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटर्स को पूरे डिटेल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग बाय हर्ट। थैंक यू।